चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का ही अलौकिक संग्रह है, जो कि आज भी इतने समय बाद उतना ही सार्वभौमिक और सत्य है जितना तब था। चाणक्य नीति पुस्तक में आचार्य चाणक्य ने इंसान को मार्गदर्शन के लिए अपनी बातों को बताया है। इन्हीं बातों को चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस सीरीज में हम चाणक्य नीति के कुल 17 अध्यायों के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वागत है आपका चाणक्य नीति के पहले अध्याय में। तीनों लोगों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वह यह बात समझ जाता है कि क्या करना है और क्या कब करना है। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहां सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचाकर रखे, और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो कर दें, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। जहां वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में आदर सम्मान ना हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, वहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध ना हो और रिश्तेदार भी ना हो, तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी ना हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविकता का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोगों में शर्म न हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण न हो, उदारता न हो, अर्थात उनमें दंती बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी जगह छोड़ देनी चाहिए। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब आप अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें नीचे लिखी हुई परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो तब, जब युद्ध चल रहा हो तब, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति अर्थात जो हो सकता है उसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागता या समय बर्बाद करता है, वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए।
बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सींग वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। महिला में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है।